नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टाइम टू टॉक हरियाणा में। और आप देख रहे हैं सतनाली शहर का, महेंद्रगढ़ शहर का सबसे लोकप्रिय न्यूज़ चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ आज शीतल एकेडमी माधोगढ़ के अंदर पे। जो आप माधोगढ़ एकेडमी यहाँ पर देख रहे हैं, यह इलाके की सबसे एकमात्र एकेडमी है जहाँ पर लोग अपने बच्चों को तैयारियाँ करवा सकते हैं एग्ज़ाम की, कंपटीशन की या खेल कूद करके लेकर के। क्योंकि माना जाता है कि भारत की धरोहर हरियाणा के दौरान खेलों पर डिपेंड होती है। तो बाकी सारी चीज़ें हम अंदर जानते हैं कि यहाँ पर क्या-क्या फैसिलिटी बच्चों को लेकर के या उनके पेरेंट्स को लेकर के दी गई है, और खेलों को लेकर के यहाँ पर क्या-क्या फैसिलिटी दी गई है। क्योंकि बताया जाता है यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा भी प्रोवाइड है, खेल-कूद की भी सुविधा प्रोवाइड है, और एक कैंटीन की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है ताकि बच्चों को समय-समय पर उनके घर के मुताबिक उनको खाना मिलता रहे। उनके हम कोच साहब से बात करवाते हैं और बात करवाते हैं अंदर जो इस एकेडमी के ओनर हैं उनसे भी बात करवाते हैं, टीचर्स से भी इनको मिलवाते हैं। आप जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है जो आपको, यह एक विशाल ग्राउंड है जहाँ पर बहुत सारी संख्या में लोग एक साथ अपने ग्राउंड की अपने खेल को लेकर के तैयारियां करवा सकते हैं। बाकी हम बातें अंदर जाकर के करते हैं और जानते हैं उनको कि क्या-क्या वो सुविधाएं एक पेरेंट्स के प्रति, एक बच्चों के प्रति वो दे पा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो ग्राउंड, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है क्योंकि यहाँ पर लोग एक साथ तैयारियां कर सकते हैं, एक साथ लोग यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों से, आप अंदर जाकर के हम बात भी करवाते हैं इनके ओनर से, कोच साहब से, और कैंटीन को भी हम दिखाएंगे कि वहाँ पर किस प्रकार का खाना बच्चों को दिया जाता है। अभी एकेडमी के कुछ कोच हैं हमारे पास में, उनसे बात करवाते हैं। सर नमस्कार, टाइम टू टॉक हरियाणा में। नमस्कार जी। सर, एकेडमी में आपकी क्या भूमिका है? किस खेल को लेकर के आप यहाँ पर तैयारी करवाते हैं? किस खेल के आप कोच हैं यहाँ पे? मैं एक बॉक्सिंग कोच हूँ, एनएस कोच हूँ और हमने बहुत अच्छे लेवल के प्लेयर तैयार किए हुए हैं। और हमारे एक सीनियर कोच हमारे सुनील जी हैं, ये रोहतक से है। हमने यहाँ पर एक शीतल एकेडमी का इसने एक बड़ा आयोजन रखा गया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा ग्राउंड भी तैयार किया गया है, और यहाँ पर आगे भी भविष्य में बॉक्सिंग को लेकर के, जैसे कि बॉक्सिंग में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के पास में, ताकि वो खेलों को लेकर के आगे एक अच्छे नेशनल लेवल पर पे जाकर के खेले। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे अच्छा नेशनल लेवल के हमारे बच्चे 3-4 बच्चे हमारे तैयार भी किए हैं और हमारे एक इंटरनेशनल बच्चा भी तैयार है। वो महेंद्रगढ़ से है, बादल सिंह करके, और हमारी बहन भी 2 बार नेशनल चैंपियन है। सर, ये बहुत अच्छी बात है शीतल एकेडमी की कि यहाँ पर एक अच्छे कोच यहाँ पर हायर किए गए हैं ताकि एक बच्चों का अच्छा भविष्य यहाँ पर तैयार किया जा सकते हैं। सर, आपका क्या नाम है, आप बताएंगे? संतोष कुमार मेरा कबड्डी कोच। कबड्डी कोच से हैं। तो सर, कबड्डी को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि बच्चे आजकल कबड्डी में काफ़ी रुचि ले रहे हैं। जैसा देखा जाता है कि हरियाणा में कबड्डी का गेम, एक कबड्डी और कुश्ती का जो गेम है, वो एक बहुत अच्छा माना जाता है। तो उस बारे में लोगों को क्या मोटिवेट करेंगे आप? कबड्डी ग्रामीण खेल है ये, और मैं पहले आर्मी में भी कोच रहा हूँ। उसके बाद में 15 साल राजस्थान शिक्षा विभाग में रहा हूँ। अब शीतल खेल एकेडमी से मैं जुड़ा हूँ और मेरी इच्छा है कि यहाँ से बच्चों को अच्छी तरह तैयार करके देश के लिए तैयार करें। जी, ये तो बहुत एक अच्छी बात है कि एक आर्मी से रिटायर्ड पर्सन यहाँ पर एक अपनी सेवा दे रहे हैं, क्योंकि आर्मी में खेलों को भी लेकर के और एक देश सेवा को लेकर के भी बहुत अच्छी पहल की जाती है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और भी सर से हम बात करते हैं। सर नमस्कार आपका। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आत्म प्रकाश है जी। आत्म प्रकाश जी। तो आप यहाँ पर किस गेम के कोच हैं? एथलेटिक्स के। एथलेटिक्स के। तो एथलेटिक्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? एथलेटिक्स में यूँ चाहता हूँ जी, अब बच्चे अच्छे तैयार हों, ठीक है। नेशनल लेवल के नहीं, मैं तो इंटरनेशनल लेवल के तैयार करना चाहता हूँ जी। तो ये माधोगढ़ गांव है जो यहाँ पर, क्योंकि आसपास इलाके में देखा जाता है कि कोई एकेडमी नहीं है खेल को लेकर के, क्योंकि जब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो वो बहुत दूर-दूर की सोचते हैं। तो लोगों के पास एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी तो ये है कि वो एक पास में ही यहाँ पर अपना एडमिशन करवा सकते हैं, अपने गेम को एक अच्छी रफ्तार दे सकते हैं। तो उस बारे में लोगों को क्या कहेंगे आप? उस बारे में यूँ कह रहा हूँ जी, कोई यहाँ से भिवानी जा रहा है, कोई हिसार जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है। हमारे नज़दीक यहाँ पे अच्छा तो डाइट मिलेगा,
कम खर्चे में अच्छे प्लेयर तैयार हो जाएंगे। जी, मैं एक बार कैमरामैन मैन को बोलूँगा कि एक बार ये ग्राउंड अच्छे से दिखाएँ यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा ग्राउंड तैयार किया गया है और आगे भी एक ग्राउंड को अच्छे लेवल पे तैयार किया जा रहा है, इसका काम शुरू है। तो शीतल एकेडमी एक वरदान साबित है यहाँ के लोगों के पास में, यहाँ के पेरेंट्स के पास में और यहाँ के स्टूडेंट के पास में। तो आइए सर, हम एक बार आपसे बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मैं कुलदीप सिंह। किस गेम के कोच हैं आप? मैं वॉलीबॉल का यहाँ पर कोचिंग दूंगा। अच्छा, तो अभी स्टार्टिंग कर दी है आपने यहाँ पे? अभी वॉलीबॉल के जो छोटे बच्चे हैं हम नर्सरी लेवल पे उनको तैयार करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो जैसे जैसे ग्रोथ करेंगे उनका गेम वैसे वैसे अप होता जाए, और वो जैसे अभी प्रो कबड्डी चल रही है ऐसे ही आगे भविष्य में आने के बाद में शायद वॉलीबॉल को भी ऐसे ही गेमों के लेवल में उठाया जाए। तो तो आप ये मानते हैं कि वॉलीबॉल एक अच्छा लेवल का गेम है, ताकि बच्चों में सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल बच्चे नशा पता इस टाइप के लोगों में ज्यादा घुसे हुए हैं। तो आपके लिए आप उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि वो गेम की ओर रुख करें? देखो, जो बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के जो बच्चे तैयार करेंगे हम, वो क्या है छोटे लेवल से स्टार्ट होंगे, तो उनको ऐसी गाइडलाइन दी जाएगी ताकि वो भविष्य में गलत संगत में न जा पाए, और वो यहाँ से छोटे लेवल से स्टार्ट होके और बड़ा काम कर पाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया है। अभी हम यहाँ के ओनर से बात करते हैं और यहाँ का ऑफिस देखते हैं, यहाँ की जो भी हॉस्टल है वो सब चीज़ें देखते हैं, ताकि पेरेंट्स का भरोसा शीतल एकेडमी के प्रति एक अच्छा भरोसा बना रहे। अभी हम शीतल एकेडमी के ऑफिस में हैं। यहाँ पे जो यहाँ के ओनर हैं उनसे हम बातचीत करते हैं और वो हमें आगे का रुख करवाएंगे। तो एक बार आइए आप अंदर। सर नमस्कार, आपका क्या नाम है? सर, सुनील चौधरी। सुनील चौधरी जी हैं, यहाँ के ओनर हैं, जो एक यहाँ पर एकेडमी को एक अच्छी रफ्तार देते हैं। तो सर, आज का क्या प्रोग्राम है यहाँ पर, तो उसके बारे में शीतल एकेडमी के बारे में सबसे पहले हमें बताइए। देखो जी, शीतल खेल एकेडमी हमने अभी स्टार्ट की है। इसमें एक तो हम बच्चों को 3rd क्लास से स्पोर्ट्स की तैयारी कराएंगे, जिसमें कबड्डी होगी, वॉलीबॉल होगी, बॉक्सिंग होगी, एथलेटिक्स होगी, और साथ में हम जैसे आज स्कॉलरशिप टेस्ट हैं बच्चों को, जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय, मिलिट्री स्कूल, इनकी कोचिंग हम साथ की साथ देंगे। कई बच्चे क्या होते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और पारिवारिक तौर पर कमजोर भी होते हैं आसपास के, तो जैसे वे शाम को हमारे पास कोचिंग का हमने एक टाइम रखा है, वो उसमें हम कोचिंग देंगे। शाम को उनको प्रैक्टिस भी करवाएंगे, फिजिकल की भी और गेम की भी, जो बच्चा जिस गेम में इंटरेस्टेड हो, ताकि वे बच्चे भी जो नीचे वर्ग के हैं वे भी आगे जाएं। उनको ये नहीं लगे कि भाई हमारे माता पिता इतनी फीस बड़े बड़े स्कूलों की अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो उनकी उम्मीदों को हमने बरकरार रखना है और उनको आगे लेके जाना है। आपने फीस को लेकर के जिक्र किया, क्योंकि जहां तक देखा जाता है कि पेरेंट्स एक फीस को लेकर के काफी चिंतित रहते हैं, तो वो क्या मिनिमम फीस अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, हमने एक वो फीस रखी है जो एक गरीब फैमिली को भी देखते हुए, और एक स्कॉलरशिप जैसे आज टेस्ट किया, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है और आर्थिक स्थिति से कमजोर है, तो हम उसको जो भी अपने उसमें रखा हुआ डिस्काउंट वगैरह है स्कॉलरशिप का, वो हम उसको देंगे और अपने पास से भी उसको अच्छी कोशिश करेंगे ताकि बच्चा आगे बढ़े, गांव का, देहात का, देश का नाम रोशन करे। तो आप देख पा रहे हैं, सर ने बताया कि यहाँ पर जो फर्स्ट लेवल, थर्ड लेवल या सेकंड लेवल जो भी आता है, तो उनको एक प्राइज के रूप में या डिस्काउंट के रूप में भी कुछ ना कुछ प्राइज दिया जाता है। सही बात है सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर जब बच्चा इतने टाइम तक रुकता है, वो कोचिंग भी करता है, वो गेम भी करता है, वो पढ़ाई भी करता है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? तो फिर पेरेंट्स ये सोचेंगे कि हमारा बच्चा यहाँ कहाँ रुके, तो उसको लेकर के थोड़ा सा हमें बताएं। बिल्कुल, हमने यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा दी हुई है। शुद्ध देसी घी का खाना 3 टाइम हम खाना देते हैं बच्चे को, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। शाम को बच्चे को 1 गिलास दूध देते हैं ताकि बच्चे का विकास बढ़ता रहे, और अपनी एक्स्ट्रा जो डाइट जैसे घी वगैरह बच्चे को देते हैं परिवार वाले, वो अलग हैं। और यहाँ पर जो कूलर वगैरह बहुत अच्छी सुविधा है। कुल मिला के ये कि हम चाहते हैं बच्चा जैसे सुबह शाम मेहनत करेगा और खाना अच्छा मिलेगा, भरपेट भोजन करेगा, तो वो सोए भीगा।
सोने के बाद क्या है कि बच्चे की जो मेंटली हेल्थ है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि रिकवरी साथ के साथ हो जाती है। तो सर जितनी चीज़ें आपने बताई है वो मैं चाहूँगा कि एक बार आप खुद चल करके वहाँ विजिट करवाएं, ताकि पेरेंट्स का जो भरोसा है वो टूटे नहीं, है ना। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि एक बार आप वो सारी चीज़ें आप उनका रुख करवाएं, वो सारी चीज़ें दिखाएं एक बार। तो आप देखते रहिए टाइम टू टॉक हरियाणा। सबसे पहले मैं आपको ना अपना किचन दिखाता हूँ। ये यहाँ का किचन है जहाँ से बच्चों का भोजन बनाया जाता है। तरोताजा भोजन बनेगा, ये नहीं कि बना के रख दिया, 4-5 बच्चे पहले बिठा दिए, 4-5 बाद में बिठा दिए, ऐसे तो उनको गरम गरम खाना। आप सफाई देख लो, सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये हमारे बहन जी है, ये खाना बनाती है, एक माँ की तरह बच्चों को खाना खिलाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, कई बार देखा जाता है कि हॉस्टल या किसी भी जगह संस्था में भी एक भट्टी का खाना दे दिया जाता है या तंदूर का खाना दे दिया जाता है, ताकि वहाँ की जो टेंशन है वो जल्दी निपट जाए। तो आप खुद देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक माता जी हैं, वो खुद एक शुद्ध आटे का खाना परोस रही हैं, ताकि बच्चों को एक हेल्थी के रूप में भी अच्छी प्रकार से देखा जाए। तो बाकी चीज़ें और भी दिखाते हैं सर, एक बार बाहर आकर के हॉस्टल भी देख रहे हैं यहाँ पर, और जिन्होंने जो सर ने फैसिलिटी बताई उसके बारे में भी एक बार चेकिंग करते हैं कि यहाँ पर सब कुछ है कि। जी ये हमारा जिम का है, यहाँ वेट वगैरह बच्चे को जैसे। तो यहाँ पर ये जिम का सामान रखा हुआ है, ताकि जो छोटे या बड़े बच्चे हैं वो अपनी सेहत के अनुसार यहाँ पर अगर वेट का भी ध्यान रखा जा सके। तो और भी चीज़ें देखते हैं हम, सारी चीज़ें यहाँ पर। ये हॉस्टल है जी, ये देखो यहाँ भी कूलर लगे हुए हैं, उससे अगले वाले में भी कूलर लगे हुए हैं। हर बच्चे के नीचे ऊपर फैन है। आप खुद देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सबसे बढ़िया बात तो कि यहाँ साफ सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखा जा रहा है। ये जो गद्दे हैं, चद्दर हैं, बिस्तर हैं, वो एक बहुत साफ सुथरी तरीके से लगाए हुए हैं, बिल्कुल पूरी फैन की व्यवस्था करी हुई है। यहाँ पर एक बार आकर के और दिखाते हैं हम, यहाँ पर सभी प्रकार की सभी बेड्स के ऊपर यहाँ पे कूलर की व्यवस्था भी की गई हुई है। यहाँ पर जो आप खुद देख पा रहे हैं, सर्दी गर्मी में हर तरह का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। यहाँ पर बच्चे रात को अपना आराम से बिल्कुल आराम कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बाकी सारी चीज़ें यहाँ के जो ओनर हैं, यहाँ के कुछ स्टाफ मेंबर्स हैं, वो भी टाइम टू टाइम संभालते हैं, ऐसा सर ने बताया है। और यहाँ पर एक चीज़ और डिसिप्लिन का भी सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया है। यहाँ पर जूते चप्पल जहाँ पे बिल्कुल भी सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मेंटेन की हुई है, कि यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का गंदगी भी नहीं है। और साफ लिखा हुआ है कि सफाई का विशेष ध्यान रखें, वो चाहे पेरेंट्स के लिए है या वो स्टूडेंट्स के लिए या बिल्कुल स्टाफ के लिए है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ की जो आपने विजिट करवाई। और क्या कहना चाहेंगे शीतल एकेडमी के बारे में? हम तो ये है कि जैसे जी बच्चा हमारे पास रहता है, एक तो सबसे पहले उसको अनुशासन सिखाते हैं, भाई कैसे उसको रहना है, किस टाइम उसको उठना है, उंगलियों के नाखून छोटे रखने हैं, बड़े रखने हैं, कैसे है, कैसे उसको उठना है, कैसे उसको लेटना है, कैसे उसको एक दूसरे के साथ बिहेव करना है, ताकि यहीं से बच्चे की न्यू स्टार्ट होती है। और यहाँ से बच्चा अगर एक व्यवहारिक बच्चा बनकर निकलता है, व्यवहार सीखता है, भाई अपने बड़ों से बात कैसे करे, छोटों के साथ कैसे करे, छोटों से कैसे प्यार से रहे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपर बच्चे को दी जाती है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शीतल एकेडमी पेरेंट्स के लिए बिल्कुल अपने दिए गए वादे पर बिल्कुल खरा उतरेगी, यही है? बिल्कुल जी, हमने अभी पिछली बार 5 बच्चों का सिलेक्शन दिया है, 3 राजस्थान कबड्डी स्टेट में खेले हैं, एक नेशनल में खेला है, 2 ITPP की भर्ती उसमें फिजिकल क्लियर कराया है। आप अगर चाहोगे मैं उन बच्चे का नंबर भी दे दूंगा। हमने ये नहीं है कि भी लंबे समय के लिए, अगर मान लो कोई फिजिकल के लिए बच्चा आ गया तो उसको 3 महीने ही रखना, नहीं, हम उसको ये देखते हैं कि जितने जल्दी तैयार करें बच्चे को, उतना जल्दी तैयार करके और उसको आगे भेजे, ताकि सब बच्चे ज्यादा सर किसान परिवार से ही होते हैं। हम भी किसान परिवार से हैं, हम भी स्पोर्ट्स में खेले हैं, हमने वे चीजें फेस की हैं, उन चीजों की कमियां महसूस करी है। तो वो कमियां हम नहीं चाहते कि बच्चे यहाँ हॉस्टल में या ग्राउंड पे या क्लासरूम में कहीं भी उन चीजों को महसूस करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। यदि आप भी शीतल एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं,
तो एक बार पेरेंट्स यहाँ पर जरूर विजिट करें। यहाँ की साथ सुविधा जितनी भी है वो एक भली बात आप देखें, फिर अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। अभी यहाँ पर क्लासरूम हैं, जितनी भी जहाँ पर बच्चों को स्टडी करवाई जाती है वो सारी चीज़ें भी हम दिखाते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक बच्चा जो पढ़ाई करता है उसको लेकर भी एक बहुत अच्छी मेंटेलिटी पेरेंट्स की बनी हुई है। यहाँ का स्टाफ है उनसे भी हम बात करवाते हैं, यहाँ पर बच्चे हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है वही सब चीज़ें हम देखते हैं। यहाँ भी क्लास लगी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे यहाँ पर स्टडी करने के लिए बैठे हुए हैं। सुबह से लेकर के शाम तक बच्चे बिल्कुल ध्यान लगा करके यहाँ पर अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। तो एक बार यहाँ का जो स्टाफ है उनसे भी हम बातें करवाते हैं, वो बच्चों को किस प्रकार से समझते हैं या बच्चे उनको किस प्रकार से समझ पाते हैं। नमस्ते मैडम जी, क्या नाम मैम आपका? मेरा नाम सर कहाँ से हो? डालनवास। डालनवास से हैं। तो आज ये बच्चे जो पढ़ाई करवाते हैं तो इनको लेकर के आप क्या कहेंगे? सर मैं अधिकतर बच्चे हमारे पास सरकारी स्कूल से आते हैं। हम इन बच्चों को नवोदय सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल इन सब की तैयारी करवाते हैं ताकि हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे निकल जाए। तो यहाँ पर बच्चे बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी कर पाते हैं? हाँ सर, बहुत ही अच्छे तरीके से करवाते हैं। यहाँ पे बच्चों को हर तरह की फैसिलिटी मिलती है। तो ये बच्चे आप कितने समय तक, मतलब कितने टाइम तक पढ़ाई करवाते हैं यहाँ पर? क्योंकि बच्चा कई बार क्या होता है कि स्कूल को लेकर के और फिर घर को लेकर के फिर दोबारा ट्यूशन को लेकर के काफ़ी वो एक तनाव मान जाते हैं। क्या ये तनाव उनमें देख पाए आप? नहीं सर, हम बच्चों में ये तनाव नहीं देख पाए क्योंकि ये बच्चे अधिकतर सरकारी स्कूल से आते हैं। सरकारी स्कूल से छुट्टी होने के बाद ही आते हैं। तो हम यहाँ पर एक दो बच्चे हैं, इनसे भी बात करवाते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? हर्ष। कहाँ से हो आप? माधोगढ़। यहाँ आपको को पढ़ाई करके अच्छा लग रहा है? हाँ। लग रहा है। तो आगे आपको क्या बनने का इच्छा है? पुलिस। पुलिस में तैयारी करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बच्चे हैं, गुड़िया है यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? पलक। पलक है। कहाँ से हो आप? माधोगढ़ से। माधोगढ़ से। कौन सी क्लास में हो आप? 7th। तो यहाँ पर पढ़ाई करके अच्छा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? स्टाफ के साथ अच्छा बिहेव होता है, तो वो सब चीज़ें आपको अच्छी लग रही है? यस सर। तो आप यहाँ पर खुद देख पा रहे हैं यहाँ की जो एकेडमी है, शीतल एकेडमी, बच्चों को एक अच्छी से अच्छी या बेहतर से बेहतर सुविधा देने के लिए तैयार हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर जो आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चा है, एक मिनट आप यहाँ ना, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राहुल है। कहाँ से हो आप? मैं यूपी मथुरा से हूँ। मथुरा से माधोगढ़ हरियाणा में आप पढ़ाई करने के लिए आए हो? हाँ, पढ़ाई भी करता हूँ और स्पोर्ट्स भी, कबड्डी भी खेलता हूँ। कबड्डी भी खेलते हो? तो कबड्डी आपका शौक है या कुछ बनने के इच्छुक हो आप? जी मेरा ड्रीम कबड्डी है। ड्रीम कबड्डी है। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से यहाँ पर आना हुआ आपका? जी मैंने देखा था और मैंने सर से भी बात की थी और मैंने एक बार यहाँ पे आके ट्राई भी किया, तो मुझे यहाँ का माहौल सब कुछ अच्छा लगा, खाने पीने का, रहने का और प्रैक्टिस कराने का और पढ़ने का भी, इसलिए मैंने यहीं पे ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पर जो जितनी भी सुविधा है, जैसे हॉस्टल को लेकर के या खाने की व्यवस्था को लेकर के, पढ़ाई की व्यवस्था को लेकर के, और यहाँ पर गेम की व्यवस्था, जो आपका ड्रीम है कबड्डी, उसको लेकर के सारी चीज़ें सही हैं जैसे यहाँ पर बताया जाता है, उसको लेकर के क्या कोई समस्या तो नहीं आती? नहीं, मैंने और भी एकेडमी देखी है, उनमें इतनी फैसिलिटी नहीं है जितनी यहाँ पे भी है। तो ये आप देख सकते हो, ये एक बच्चा है जो कबड्डी गेम को खेलने के लिए मथुरा यूपी से चल करके माधोगढ़ अपने महेंद्रगढ़ में तैयारी करने के लिए आया है। तो बच्चे और हैं। तो इन्हीं के पास से 7-8 बच्चे और भी हैं जो यहाँ पर अलग अलग जगह पर अभी गए हुए हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि एक यूपी का बंदा माधोगढ़ शीतल एकेडमी में यहाँ पर आकर के खेलों की तैयारी करता है, पढ़ाई की तैयारी करता है, तो इससे बड़ी बात क्या होनी चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा का गेम कबड्डी और कुश्ती रहा है, तो उसी सपने को पूरा करने के लिए यूपी से यहाँ पर एक स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। थैंक यू।